मंगलमय साक्षात श्री भागवतम भगवान और भगवान की वाङ्मय मूर्ति। तो कथा आप 3 दिन से श्रवण 3 दिन हो गया, तो मैं भागवत की अपना अनुभूति वो थोड़ा आपको बताऊंगा। मेरे गुरुजी का गुरुजी श्री श्री ठाकुर नीलकांत गोस्वामी ने कहते थे, रसगुल्ला का गुण शब्दों में 10 पत्ता भी हम लिख दे, 10 घंटा और बोले रसगुल्ला का स्वाद लेना है तो मुंह में दे के चखना है। भागवत कथा हम श्रवण करते, भागवत कथा हो रहा है वो भी श्रवण कर लेते, परंतु श्रवण के कारण क्या है, हम श्रवण क्यों करें? तो पहले राजा परीक्षित से पूछे आप क्यों श्रवण किया है? तो उसको जीवन में अभिशप्त जीवन में उसको मुक्ति की इच्छा हुआ। तो राजा परीक्षित को जैसा मन में मुक्ति के लिए इच्छा हुई है, ऐसा मन में हमारा मुक्ति अगर चाहे, राजा परीक्षित जैसा श्रवण किया ऐसा राजा परीक्षित बन के अगर हम श्रवण करें तो कथा का आनंद हम ले सकते। गोपिनी तो बताइए तब कथा अमृतम, भगवान की कथा अमृत हो, तो अमृतों को श्रवण नहीं किया जाता है। जो रस होता है उसका श्रवण नहीं, जब कथा रहते उसका श्रवण होता है, जब वो अमृत बन जाते तो वो पान होता है। तो पीबत भागवत रसमान, कथा जब तक है तब तक तो श्रवण करना है, परंतु जब कथा श्रवण करते करते आपको अनुभूति होगा जो कथा नहीं है, ये हर शब्द में भगवान की अमृत रस है, तो रस आप श्रवण करना नहीं, पीबत भागवत रसमान, तो रस को पान करना चाहिए। तो कथामृत रस, और रस किसने पान करते? जिसके प्यास है। प्यास बिना, आपको प्यास नहीं है तो पानी दे दिया आप नहीं पिएंगे, तो प्यास होना चाहिए। वक्ता, उद्दक्ता और श्रोता, 3 ही त्राता, अगर उसकी भावना 3 को एक हो तो, जिसी भाव से उद्दक्ता ने कथा का उद्योग किया है उसी भाव से अगर वक्ता कथा वाचन करे और दोनों भाव एक हो जाए, उसी भाव से संत वैष्णव का आमंत्रण करे भगवान की कथा। तो कथा में जब हम श्रवण में ऐसा राजा परीक्षित के और दृष्टि देकर बैठेंगे श्रवण करने में, देखिए दिन में इतना आनंद होगा, जो आनंद भगवान के स्वरूप प्रकट हो जाते। भगवान जैसा वो संतन का गोद में आके बैठ जाते, ऐसा उनके नहीं, आपका गोद में भी बैठ सकते हैं, मेरा गोद में बैठ सकता है। भाव ऐसा होना चाहिए, जिस भाव ने भगवान को पुकारे, इति गप्प प्रगायन्ते प्रलापन्तश्च चित्रधा रुरुदु शुश्रमरादं कृष्ण दर्शन लालसं। भगवान की प्राप्ति के लिए वेदना होना चाहिए, व्यथा होना चाहिए। भागवत श्रवण करने का कारण यही है कि अपना जीवन भागवतमय हो जाए। तो अनेक कथा हमें बोलना है कि वैश्विक से ही कथा होगा, आपको इतना ही बताऊंगा, जो कथा श्रवण कर रहा है परीक्षित के साथ में लेकर श्रवण करे और उनके साथ श्रवण करते करते परीक्षित बन जाए, तो आपको जीवन मुक्ति के ओर चले जाए। दूसरी, ये अमृत जो पीते उसको मुक्ति हो जाता है, और पीने के लिए
गोपियों को जैसा व्यथा हुआ है भगवान प्राप्ति की, इति गप्प प्रगायंत तो प्रलापंतश्च चित्रदा रुरुदु शुशरं राजम। भगवान के प्राप्ति के लिए बच्चा जैसा हु करके रोते, ऐसा भगवान की प्राप्ति के लिए हमें व्यथा होना चाहिए। अगर व्यथा हमारे हृदय में हो जाए, बच्चा रोए तो माँ जैसा नहीं रह सकती, तो भगवान कैसे रहेंगे? भगवान के तो हजार हजार करोड़ गुण माँ से ममता ज्यादा भरे हुए हैं कि तमेव माता जब पिता तमेव। अनंत ब्रह्मांड जितना माता का स्वरूप है, हर माता का में जितना प्रेम है, सभी प्रेम भगवान में छुपा हुआ है। इतना स्नेह, इतना प्रेम उनपे है। तो मैं ऐसा बताऊंगा कि आप भगवान की कथा श्रवण ऐसे करना कि भागवत जीवन प्रेरी हो जाए। ब्रज में आप आए तो ब्रज एक साधारण कई भूमि नहीं है, जिसमें संतों ने तप किया है। उस तप की प्रभाव से भगवान गोलोक छोड़ के इस धरती में पधारे, उसी स्थान वृंदावन है। इसी वृंदावन में आप भगवान की 5000 साल पहले जो लीला प्रकट की है, उसी कथा का श्रवण करना है। तो श्रवण के साथ ऐसा ध्यान करना है। तो श्रवण मंगलम पीबत भागवत रसमालयम। मेरा 2 शब्द यहीं पर विराम करता हूँ।